तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल एग्जाम 2024 की तैयारी करें तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह आज की इस क्लास के अंदर लिया गया है, जो कि आप सभी के आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले। अगर आप सभी भी उस वर्दी के सपने को साकार करना चाहते हैं तो आज की इस क्लास को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं आप सभी के पहले प्रश्न के साथ। और आप सभी एक क्वेश्चन के साथ साथ हर एक क्वेश्चन की आप सभी आंसर कमेंट बॉक्स में देने का कोशिश करिएगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में हर एक क्वेश्चन का आंसर दे पाए। इससे क्या होगा कि आप सभी के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाते हैं, ताकि आप लोगों का तैयारी कैसा चल रहा है। ठीक है ना। चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। पहला प्रश्न कर रहा है कि भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है। भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में रेलवे लाइन सबसे अधिक हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में डालते रहिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का भारतीय रेल। भारतीय रेल ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और इस क्लास के अंदर स्टूडेंट आप सभी के लिए टोटल 100 MCQ क्वेश्चन लिया गया है, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है। यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी जगह है जहां पर रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न है कि अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है, कह रहे कि अब तक काम आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का फेरी क्वीन ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी के एग्जाम में ऐसे प्रश्न बहुत बार देखने को मिलते हैं जो कि आप सभी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न है कि देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है। देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का रेलवे, क्योंकि ज़्यादातर माल पहुंचाने के लिए रेलवे का ही प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न है, एंड ध्यान दीजिएगा कि आप सभी का 6 नंबर प्रश्न स्टूडेंट आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। कह रहे कि निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा, फटाफट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालते रहिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आप सभी का लॉर्ड कॉर्नवेलिस हो जाएंगे। लॉर्ड कॉर्नवेलिस ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है कि बैंकिंग कारोबार की शुरुआत हेतु साझेदारों की अधिकतम सीमित संख्या क्या है। बैंकिंग कारोबारों की शुरुआत हेतु साझेदारों की अधिकतम सीमित संख्या क्या है। अधिकतम साझेदारों की सीमित संख्या क्या है। तो ये हो जाएगा आप सभी का 10, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक
आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 8 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता कालावधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्रता कालावधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जे बी कृपलानी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 9 नंबर की। भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यालयी भाषा का दर्जा दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यालयी भाषा की दर्जा दिया गया है। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 22 यानी कि 22 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर की। भारत में सर्वप्रथम किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाता है। भारत में सर्वप्रथम किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्यभट्ट इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं 11 नंबर है कि निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। उपचार और अध्ययन से संबंधित है। तो 11 का जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हेप्टोलॉजी हो जाएगा, हेप्टोलॉजी ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनः स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या था। तो इस समिति की बात करें तो इस समिति का जो नाम था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, LM सिंधी समिति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं आप सभी का 13 नंबर प्रश्न है कि गली के पीछे लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। गली के पीले लाइट में ना जो लाइट लगाई जाती है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो लाइट लगाई जाती है जो पीला येलो कलर का जो आता है ना, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है। तो 13 का जाएगा आप सभी का यहाँ पर नियोन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सोडियम। इसमें नहीं बताया जा रहा कि आखिर गैस में तो सोडियम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं 14 नंबर है कि कैबिनेट मिशन जिसमें 1946 में कैबिनेट मिशन योजना तैयार की थी, इनमें निम्नलिखित गणमान्य में से कौन शामिल थे। तो 14 का जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर पैथिक लॉरेंस हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर की। भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम इंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो 15 का जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1882 में। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं आप सभी का 16 नंबर प्रश्न है कि स्नूकर का खेल कितने गेंदों के साथ खेला जाता है। स्नूकर का खेल कितने गेंदों के साथ खेला जाता है। तो 16 का जगह आप सभी का 22, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 22 गेंदों के साथ खेला जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 17 नंबर की। टकला माकन रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है। टकला मानक रेगिस्तान कहाँ पर पाया जाता है। 17 का जगह सी, यानी कि चीन में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चीन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं 18 नंबर की। तमिलनाडु, उड़ीसा और छोटा नागपुर और मेघालय के छोटे हिस्से में पाई जाने वाले रंग लाल होता है और यह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। तो 18 का जगह आप सभी का, यानी कि लेटराइट मिट्टी होती है, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिकतर अंतराल हो सकता है। तो 6 महीने का हो सकता है, 6 महीना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि विश्व वन्य जीव दिवस किस दिन को मनाया जाता है।
तो इस दिवस की बात करें तो 80 के 3 जून को मनाया जाता है। एंड आप सभी के एग्जाम में स्टूडेंट ऐसे प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं कि कौन सा दिन कब मनाया जाता है, तो ऐसे टॉपिक पे आप लोग थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 21 नंबर कि हाल ही में नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश यात्रा के दौरान सीमा मक्का मंदिर के दर्शन किए, यह किस देश में स्थित है? तो 21 का जगह बी यानी कि श्रीलंका। चलिए अगला प्रश्न है कि कोंकण रेलवे द्वारा भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल रियासी जिले में बनाया जा रहा है, यह किस नदी पर बनेगा? तो ये चिनाब नदी पर बनने वाला है। ऑप्शन नंबर बी चिनाब नदी। अगला प्रश्न आपसे 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेल, जिन्हें तब ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से भी जाना जाता था, कहाँ खेला गया था? तो 23 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि हैमिल्टन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न 24 नंबर के आधुनिक वाहनों में प्रयुक्त एयर बैग का निर्माण वर्ष 1973 में किस वाहन निर्माता द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि जनरल मोटर्स के द्वारा। भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादन करता है? तो बांग्लादेश। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं। तो देख पा रहे कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड आप सभी के एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को एंड तक देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो चलो स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते पहले प्रश्न के साथ कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का सेकेंड नंबर प्रश्न है कि कितने वर्षों के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? कितने वर्षों के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि 10 वर्ष के बाद राष्ट्रीय जनगणना किया जाता है। अगर आप सभी को स्टूडेंट हर एक प्रश्न का अगर आंसर पता होता है तो आप लोग हमारे आंसर बताने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। एंड आप सभी को लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप सभी ने 25 क्वेश्चन या जितना भी क्वेश्चन आप लोग उतने क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाते, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि आप सभी के काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें कि किस राज्य में हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि असम। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते 4 नंबर प्रश्न है कि ऑपरेशन ब्लड से संबंधित है, यानी कि ऑपरेशन ब्लड कहां से संबंधित हो जाएगा, किससे संबंधित हो जाएगा? फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। एंड स्टूडेंट अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना, तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे, ठीक है। 4 नंबर का हो जाएगा आपसी के डेयरी विकास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? किस तिथि को होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 जुलाई को होती है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है उसी का 6 नंबर, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया? तो गायत्री मंत्र की बात करते तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऋग्वेद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है कि ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल, जॉन एक फ्लीट और इनमें से कोई नहीं।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर, यानी कि जेम्स प्रिंसेप ने किया था। ऑप्शन नंबर ए स्टेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते। 8 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 8 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते। 9 नंबर प्रश्न है कि किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? कह रहा है कि किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्मदिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेजर ध्यानचंद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी मेजर ध्यानचंद। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते। 10 नंबर है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया था? तो ये इन्होंने प्रस्तुत किया था सबसे पहले चंपारण में। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा चंपारण। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 11 नंबर की OMR का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा आपसे कि ऑप्टिकल मार्क रीडर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 12 नंबर कि अशोक के शिलालेखों की क्या लिखी लिपि है? तो ये आपसे बता दिया जाए कि अशोक के शिलालेख की क्या लिपि थी। तो ये थी आपसे के 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्राह्मी लिपि थी, जिसका जो खोज था वो आपसे के जेम्स प्रिंसेप ने किया था। अगला प्रश्न, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक तीसरी नंबर पर बोले जाने वाली भाषा की बात करते हैं तो आपसी के तेलुगु हो जाएगी। तेलुगु ऑप्शन नंबर ए तेलुगु। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 14 नंबर की राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की बात करते हैं। 14 का जगह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1988 हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है? ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि MS सुब लक्ष्मी। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर के अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? तो 16 का जगह ए, यानी कि सितार हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किस सन में मिली थी? तो 17 का जगह बी, यानी कि 1625 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न को बात करते, हिंदू व जैन धर्म में ब्राह्मण का केंद्र किसे माना गया है? तो 18 का जगह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेरू पर्वत। अगला प्रश्न, चंद्रमा के आंतरिक भाग की परछाई को क्या कहते हैं? तो ये जगह आप सभी की उम्ब्रा कहते हैं। उम्ब्रा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन किस तिथि को मनाया जाता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के जन्मदिन की बात करते हैं तो 2020 को जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9 मई को किया जाता है। तो 21 नंबर प्रश्न करा कि त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बौद्धों से संबंधित हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं 22 नंबर की अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 20 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपसी के 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? टावर ऑफ विक्टोरिया। 24 का जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राणा कुंभा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 25 नंबर एंड स्टेंट यहाँ पर देखिएगा करे कि निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अकबर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्लास में कि आपसे का अगला प्रश्न क्या रहने वाला, तो आप लोग अगले क्लास को भी अभी जस्ट दे करके जाइएगा।